हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। तो आज की इस क्लास में 23 टॉप ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आप सभी के होने वाली ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन पूछा है, गूगल उदाहरण है सर्च इंजन, सोशल नेटवर्क, एंटरटेनमेंट या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है गूगल निम्न में से किसका एग्जाम्पल है। ठीक है, और ये क्लास आपको मॉर्निंग में सुबह 7:45 पर मिलती है। तो आप सभी सुबह 7:45 पर इस क्लास को जरूर ज्वाइन किया करें, क्योंकि यहाँ पर हम आप सभी के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो पहले क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है। तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट है, गूगल एक सर्च इंजन का एग्जाम्पल है। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में पूछा है, कैल्क प्रोग्राम में अधिकतम वर्कशीटों की संख्या कितनी होती है। आपको बताना है कैल्क प्रोग्राम में मैक्सिमम कितनी वर्कशीटें होती हैं। तो यहां पर हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन पहला, 10,000। कैल्क प्रोग्राम में मैक्सिमम वर्कशीटों की संख्या 10,000 होती है। और अगर आपसे पूछें कि बाय डिफ़ॉल्ट कितनी सीट होती हैं, तो केवल एक सीट होती है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, आप उसमें ऐड कर सकते हैं, मैक्सिमम 10,000 तक ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा है, इंडिया में कितने पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं? 210, 543, 485 या 580। कौन सा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर थर्ड का? यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 543। ऑप्शन बी आपका राइट है। और अगला क्वेश्चन पूछा है, व्हाट्सएप प्रकार है सोशल साइट, ई कॉमर्स, इंस्टेंट मैसेजिंग, ऑल ऑफ दीज। इनमें से व्हाट्सएप किस प्रकार का है? यहाँ पर हो जाएगा सी हमारा, इंस्टेंट मैसेजिंग, यानी कि व्हाट्सएप एक इंस्टेंट मैसेजिंग का एग्जाम्पल है। और अगला क्वेश्चन पूछा है, OLX किस प्रकार की साइट है? B2B, C2C, C2B या B2C। यहाँ पर आपको बताना है OLX किस प्रकार की साइट है। तो OLX या क्विकर ये आता है, तो ये हो जाएंगी आपकी C2C, कस्टमर टू कस्टमर। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन पूछा है, DES का पूर्ण रूप क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है? तो DES का पूरा नाम आपको बताना है, फुल फॉर्म आपको बताना है। यहाँ पर आपका सही जवाब है डाटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। ध्यान रखना है, डाटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, IPv6 कितने बिट का होता है? IPv6 कितने बिट का होता है? तो आप सभी को याद रखना है, IPv6 अगर आपसे पूछें तो ये 128 बिट का होता है। और IPv4 की अगर बात करें तो वो 32 बिट का होता है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? डाटा को कंप्यूटर में सेव करना, डाटा को इंटरनेट पर सुरक्षित रखना, कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ना या उपरोक्त सभी। क्लाउड कंप्यूटिंग इसमें से क्या है? तो यहां पर हो जाएगा डाटा को इंटरनेट पर सुरक्षित करना, यह है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है, ट्विटर क्या है? ब्लॉगिंग, प्रोग्रामिंग, माइक्रो ब्लॉगिंग, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें से कौन सा करेक्ट जवाब हो जाएगा? तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइक्रो ब्लॉगिंग है ना। ट्विटर क्या है? माइक्रो ब्लॉगिंग है। क्वेश्चन नंबर अगला पूछा है, निम्न में किस व्यक्ति को व्यक्तिगत ब्लॉगिंग का संस्थापक कहा जाता है? किस व्यक्ति को व्यक्तिगत ब्लॉगिंग का संस्थापक कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जस्टिन हेल। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट है। क्वेश्चन अगला पूछा है, IMEI का पूर्ण रूप क्या है? IMEI का फुल फॉर्म आपको बताना है। सही जवाब है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
और अगला क्वेश्चन पूछा है मैक एड्रेस का पूर्ण नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है। मैक एड्रेस का फुल फॉर्म क्या होता है आप सभी को बताना है। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा। मैक एड्रेस का मतलब होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है मैक एड्रेस का पूरा नाम। अगला क्वेश्चन पूछा है टीसीपी आईपी मॉडल में कितनी परतें होती हैं, कितनी लेयर होती हैं। टीसीपी आईपी मॉडल में कुल कितनी लेयर होती हैं आपको आंसर करना है। 14 का सही जवाब क्या है। यहां पर आपका सही जवाब ऑप्शन बी है 4। ठीक है, टीसीपी आईपी में टोटल लेयर होती हैं 4। और टीसीपी का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये भी आपको याद रखना है। पहला सर्च इंजन था गूगल, सफारी, नेटस्केप या आर्ची। इसमें से फर्स्ट सर्च इंजन कौन सा था। यहां पर आपका सही जवाब क्या है 15 का। फर्स्ट सर्च इंजन आर्ची। ऑप्शन फिर आपका डी हो जाएगा आर्ची। और अगला क्वेश्चन आपको बताना है ब्लूटूथ में किस प्रकार का नेटवर्क इस्तेमाल किया जाता है। ब्लूटूथ में किस प्रकार का नेटवर्क इस्तेमाल किया जाता है। तो सही जवाब होगा यहाँ पर पैन, जिसे कहते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पे होगा पैन या आपको मिलेगा डब्ल्यू पैन, जिसका मतलब है वायरलेस। ठीक है, तो ये वायरलेस होता है क्योंकि वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। कई बार आपको केवल पैन मिलेगा तो आप इसे भी सही कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है इक्वल राउंड 246.346, 1, का रिजल्ट क्या होगा। तो यहाँ पर माइनस लगा हुआ है और इस पर हमने एक अलग से आपको क्लास दी है। कल एक क्लास हमने 10 बजे अपलोड की थी। अगर आपने नहीं देखा है तो उस क्लास को भी देख सकते हैं, जिसमें अगर राउंड में -1 ये पूछा जाता है तो ये कैसे सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो ये पूरा डिटेल में हमने आपको बताया था। यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन बी 250 यहाँ पर आपका राइट आंसर है। और ये 250 कैसे आया है इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, और डिटेल में जानने के लिए आप उस वीडियो को जरूर देखें जिस पर हमने इसको डिटेल में बताया है। ठीक है, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखो यहाँ पर ये -1 है, और -1 जब भी आपको मिलेगा तो इस डेसिमल प्लेस से आपको इधर चलना है लेफ्ट साइड में। ठीक है, अभी देखो डेसिमल से राइट साइड में ये 3 4 6 लिखे हैं, और अगर आप लेफ्ट में देखेंगे तो 2 4 6। ठीक है, यानी कि 246.346 यहाँ लिखा हुआ है। -1 हमें राउंड करना है तो हमें यहाँ 6 इस अंक को यहाँ से हटाना है, मीन्स यहाँ पर हमें 0 करना है। और अगर ये खुद में 5 या 5 से बड़ा है तो हमने आपको बताया कि यहाँ पर जो वैल्यू शेष बचेगी उसमें 1 बढ़ जाएगा। तो 6 यहाँ से रिमूव होगा, और जब 6 यहाँ से रिमूव होगा तो 4 में 1 बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और 5 और 6 के स्थान पर 0, और आगे भी यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 250 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उमंग ऐप किस मिनिस्ट्री से लॉन्च किया गया। ठीक है, उमंग ऐप किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया। वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी मंत्रालय, या इसमें से कोई नहीं। तो यहां पर हो जाएगा सी इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी मंत्रालय। ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है एसएमटीपी का उपयोग किया जाता है। एसएमटीपी का इस्तेमाल होता है, इसका मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा मेल भेजने के लिए, इसका इस्तेमाल होता है मेल भेजने के लिए। अगला क्वेश्चन आपको बताना है UIDAI किससे जोड़ा है। UIDAI किससे जोड़ा है, किससे संबंधित है। पैन कार्ड से, आधार कार्ड से, UPI से, या ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है UIDAI। ठीक है, और ध्यान रखना इसका मतलब होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। UIDAI का फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको भी आप ध्यान रखें। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन बी करेक्ट है। और अगला क्वेश्चन है FSF का फुल फॉर्म, ठीक है, पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका मतलब होता है फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। और क्वेश्चन नंबर अगला पूछा है MMID कितने डिजिट का होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। MMID कितने डिजिट का होता है। 5 6 7 8।
सही जवाब होगा सी ऑप्शन। ठीक है, 7 डिजिट का होता है आपका MMID और इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपको बताना है। MMID का पूरा नाम यहाँ पर, इसका मतलब क्या होता है, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर होता है, मोबाइल मनी आइडेंटिटी होता है, दोनों या फिर इसमें से कोई नहीं। 23 का सही जवाब है मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, है ना। MMID होता है, इसका पूरा नाम है मोबाइल मनी आइडेंटिफायर और MMID कितने डिजिट का होता है, तो 7 डिजिट का होता है, इसको भी आप ध्यान रखें। आज की क्लास बस यही तक थी। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी उसको लाइक करना, शेयर करना और आप सभी अपने प्रश्न हमें जरूर भेजें। प्रश्न आप हमें मेल कर सकते हैं info.cccbyfystudy@gmail.com पर या फिर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9452299436 पर। इसके अलावा आप हमें प्रश्न अपने इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी भेज सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम ID है CCC by Study। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।